नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मिड डे यानी दिन के मध्य में आपकी अप्रोच इंडिसेस को लेकर टुवर्ड्स एंड तक यानी 3:30 तक क्या हो इस पर इस कार्यक्रम में बातचीत करेंगे। और हमारे साथ आज होंगे बातचीत करेंगे ध्वनि पटेल, डेरिवेटिव टेक्निकल एनालिस्ट, इस कार्यक्रम में इंडिसेस पे, स्टॉक फ्यूचर्स पे और ऑप्शन स्टेज पे अपना व्यू देने के लिए। ध्वनि, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। मैं आता हूँ आपके पास, लेकिन उससे पहले एक बार इंडिसेस लेके आइए। इट्स प्रेटी वोलेटाइल, वोलेटिलिटी है और करीब 23295 पे हम इस पर ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी पर, निफ्टी बैंक में करीब 53,266 पे। देखिए, कल की पिटाई के बाद, कल की ताबड़तोड़ सेलिंग के बाद इसमें एक दो राय नहीं थी कि थोड़े से हम नीचे की तरफ स्ट्रेच थे, लेकिन जो भी ग्लोबल सेटअप था और कल जिस प्रकार की एफआईएस की सेलिंग थी, जो डरा सहमा सा माहौल था, उसमें आज एक बार फिर से अगर आप देखें डाउन साइड खुलने की बात थी। एंड मोस्ट स्पेशली दैट फैक्टर कि यूएस और ईरान के बीच में जो एक फिर से अगर आप देखें जो वो बातचीत का दौर था वो टल गया है और क्रूड को उसने थोड़ा ड्राइव किया। उसने थोड़ा सा अगर आप देखें जो सुबह सुबह सेटअप था उसको चैलेंज कर दिया। आज यक्ष प्रश्न ये था कि क्या हम मई के लोस को वायलेट करेंगे। निफ्टी ने वायलेट किया। आज इस वक्त अगर आप यहाँ ट्रेड करें 290, दैट्स मोर और लेस दैट मेलो है ना, वो था करीब 23,260। आज का हमारा इंट्राडे लो लगा है करीब 23,229। देखिए, स्टैट्स में ये क्लियरली विजिबल था कि एफआईएस ने इंडेक्स शॉर्ट पे अपनी ग्रिप को बहुत स्ट्रॉन्ग किया है। अभी तक आपने ऐसा कोई काम नहीं किया है इन टर्म्स ऑफ लेवल्स कि आप उनके शॉर्ट्स को चैलेंज करें। आप अगर मैं शॉर्ट हूं तो आपको मुझे एक ऐसा गैप अप देना पड़ेगा, एक ऐसे जोन पर आप देखें तो मुझे लाके खड़ा करना पड़ेगा कि मैं अपनी शॉर्ट्स पे घबराऊं, बट ऐसा भी हो नहीं रहा है। आज सुबह मैंने एक बात यही कही थी, इट्स स्टिल सेल एंड राइज एट हायर लेवल्स। लेके आइएगा। और हमें जिस जोन पे फोकस करना था वो था बेस 1 और RS1। जब मैंने अपनी कमेंट्री लिखी सुबह, आप यकीन मानिए 6:30 पे जब पहला टिक आया ना गिफ्ट निफ्टी का, वो मात्र बिल्कुल फ्लैट था, बिल्कुल फ्लैट था। मेरे ख्याल से गिन के 33-34 अंक नीचे था, लेकिन उसके बाद वो बढ़ता गया। मैंने एक लेवल ड्रॉ किया था, दैट वाज 262। क्या है ये था पिछला स्विंग लो मई का, और 321। हम जिस रेंज पे फोकस करेंगे वो है बेस 1, दैट मे लो, और RS1 क्या था? वो था कल के सबसे बड़े कॉलाइटर्स का जोन। ये क्या है? 481 एंड 563। तो मैं बेस 1 और RS1 पे फोकस करूंगा विद द व्यू ऑफ बोथ काइंड ऑफ ट्रेड्स, अ रिवर्सल फ्रॉम लोअर ट्रैजेक्टरीज एंड सेल एंड राइज फ्रॉम हायर ट्रैजेक्टरीज। लेकिन हुआ क्या, आपको एक गैप डाउन इतना बड़ा मिल गया कि पूछिए मत। और आप कहां पे ओपन हुए? आप 23,200 के आसपास ओपन हुए। मैंने आपको कुछ फिगर समझाए थे, बेस स्क्रीन पे रखिएगा प्लीज। क्या था? हमने बेस 1 कहां ड्रॉ किया था? दैट वाज मेलो। 23,209 क्या था? ये था 23,200 के पुट राइटर। 123 है आपका एक गैप का लोअर एज, और 23,080 है इस जोन के लास्ट दो पुट राइटर्स का मीन क्लस्टर। तो बाजार ने क्या करा, पहले बेस से और एक गैप डाउन के बाद रिकवरी मोड में आ गया। लेकिन हुआ क्या, आप 23,400 कल के सेकंड बिगेस्ट कॉलाइटर्स के जोन से कोलैप्स हो गए। सो सिंपली इट सजेस्ट्स कि कॉलाइटर्स ने मजा पहले ही ले लिया था। आज जब एक गैप डाउन हुआ तो वो मजा दे गया पुट राइटर्स को। मतलब क्या, 10 रुपए की पुट अगर 20 रुपए की बिक गई तो आओ जनाब उसको बेच के ही मजा लेते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। सो सिंपली इट सजेस्ट्स कि ये सेशन जो है वो पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स यानी ऑप्शन राइटर्स के ग्रिप में जा रहा है, एंड दे टेकिंग एडवांटेज ऑन एक्सपायरी डे। मैं दिखाता हूं आपको। देखिए 23,300 पे पुट राइटिंग देखिए 2.5 करोड़, 23,200 पे देखिए 2.25 करोड़, 3.25 करोड़। यानी कितनी पुट बिकी यहाँ पे? लगभग आप एक अनुमान मान के चलिए तो 5.5 करोड़ पुट। एंड सेम इज द केस विद 23,300 का कॉल राइटर और 23,400 का कॉल राइटर। ये सारा कंसंट्रेशन कहाँ है? 23,300-400 पे, यानी एट द मनी और 100 पॉइंट ऊपर, एंड एट द मनी और 100 पॉइंट नीचे। यानी दिस सेशन कंप्लीटली बिलोंग्स टू ऑप्शन ट्रेडर्स, ऑप्शन राइटर्स, जिन्होंने 23,300 की कॉल पुट का जोड़ा बेचा हुआ है, या फिर जिसने 23,400 की कॉल या फिर 23,200 की पुट बेची हुई है। सिंपली उनके हैंड में। देखिए, एक मेरे को शॉर्ट कहां अच्छा मिलता? अगर मुझे मिलता शॉर्ट 400-500 के आसपास, ये कोई भी अगर आप देखें नहीं करेगा कि जाके 23,200 पे शॉर्ट करेगा। नो, नॉट एट ऑल। 23,200 इट्स अ क्लस्टर विच विल गिव अ रिवर्सल। क्योंकि क्यों? वहां पे दो पुट बिकी हुई थी कल 23,200 की और 23,000 की। अब लेके आइए निफ्टी बैंक। दिक्कत क्या है निफ्टी बैंक में? एक बार निफ्टी बैंक लेके आइएगा।
निफ्टी ने अपना मे का लो तोड़ दिया, बट वो लो अभी तक निफ्टी बैंक में सिक्योर है, दैट 52710। हालांकि मैंने सुबह आपको एक बात क्लियर कह दी थी कि टिल द टाइम आप RS1 नहीं क्रॉस कर रहे हैं, दैट मेगा कॉलाइटस जोन एट 54,000, 53,800, 53,750, इट्स अ बेस्ट जोन टू गो शॉर्ट। क्या था वो? बेस नहीं, रेजिस्टेंस रखिएगा, रेजिस्टेंस 54,000 की कॉलाइटर। और वो जहां जहां अगर आप देखें जब तक नहीं बाइसेक्ट हो रहे हैं तब तक आपका सेल का ट्रेड काम करेगा। और आपको ट्रेड कहां चेक करना है? बेस के आसपास। क्या था बेस? 53,200। क्या था बेस? 53,000। क्यों? क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स का अलाइनमेंट वहीं पर ही है, अभी तक वही हो रहा है। आप उसी रेंज में है RS1 और बेस 1। एक बार स्टैट्स दिखाइए, फिर चलते हैं धोनी के पास। बैंक निफ्टी में याद रखिएगा ज्यादा कन्विक्शन नजर आएगा आपको कॉलाइटस। आपने निफ्टी बैंक के केस में क्या देखा? वहां क्या है? वहां वीकली एक्सपायरी है, बट यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। बट स्टिल 53,500, 53,800, 54,000 कॉलाइटस के पास स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है। ध्वनि नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। ध्वनि, क्या लग रहा है, आज का सेशन ऑप्शन राइटर्स की ग्रिप में है या फिर आपको किसी एक डायरेक्शनल ट्रेड का स्कोप नजर आ रहा है? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। और अगर हम यहाँ पे निफ्टी सबसे पहले तो एक्सपायरी है तो इंट्राडे की बात करेंगे यहाँ पे। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे इंडेक्स के अंदर निफ्टी के अंदर एक ओपन लो बना है, बट उन लेवल्स को अभी भी हम ब्रीच नहीं कर रहे हैं। ऑन द हायर साइड जो रेजिस्टेंस है वो इंट्राडे बेसिस पे यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल रहा है कि ऑन द हायर लेवल 23,400 का जो लेवल है उसको ब्रीच करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सो मोमेंटम वाइज अगर हम देख रहे हैं तो काफी फिजल्ड आउट देखने को मिल रहा है, जिसके हिसाब से जो राइटिंग है, ऑप्शन राइटिंग है, उनके ही ग्रिप में आज का एक्सपायरी का सेशन बनता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड ऑन द लोअर साइड सपोर्ट लेवल भी अगर प्राइस एक्शन डेटा वाइज भी देख रहे हैं तो 23,150 का जो लेवल बन रहा है वहां पर एक सपोर्ट जोन भी बना हुआ है। तो इन रेंज के बीच में इंडेक्स अभी फिलहाल के लिए फंसा हुआ है और इसी रेंज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे राइटिंग अगर करी है तो आपके लिए आज का सेशन काफी बढ़िया साबित हो सकता है। जहां तक बैंक निफ्टी का भी सवाल है, बैंक निफ्टी के अंदर भी नीचे की तरफ अगर हम देख रहे हैं तो एक सपोर्ट जोन इसका बना हुआ है जहां पे एक ब्रेकडाउन वापस से आना जरूरी है, विच इज ऑफ 53,000 का लेवल। 53,000 का लेवल जो है वो यहाँ पे बैंक निफ्टी में ब्रेक होता है तो हमें फर्दर यहाँ से एक 250 पॉइंट का फॉल जो फर्दर है वो देखने को मिल सकता है। बट इन लेवल्स को अभी भी यहाँ पे बैंक निफ्टी सस्टेन करे हुए हैं। एंड ऑन द हायर लेवल्स जो लेवल्स हमें ब्रीच करने हैं तो 53,800 500 के जो लेवल है 580, उन लेवल्स के पास एक जो रेजिस्टेंस जोन है वो यहाँ पे बना हुआ है। तो ओवरऑल एक रेंज बाउंड मार्केट जो है वो आज के सेशन में बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। इन रेंज का ब्रेकआउट अगर आता है तो वन साइड ऑफ फर्दर डायरेक्शनल मूव जो है जो यहाँ पे बैंक निफ्टी में करीब 250 पॉइंट का बनता है। और निफ्टी के अंदर भी अगर हम देखें तो यहाँ से भी करीब अगर हम 250 का लेवल ब्रीच करते हैं तो करीब 100 पॉइंट का लेवल जो है वो एक नीचे की तरफ और अचीव कर सकते हैं। तो जब तक ये लेवल्स ब्रेक नहीं होते हैं एक रेंज बाउंड और ऑप्शन राइटर्स की तरफ एक्सपायरी का झुकाव बनता हुआ ज्यादा देखने को मिलता है। जी हाँ, ऑप्शन राइटर्स की तरफ झुकाव ज़्यादा मिल रहा है। और देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, गैप अप कहाँ हुआ, गैप डाउन कहाँ हुआ, वहाँ भूल जाइए। स्टैट्स होते हैं। स्टिल अगर आप एक डायरेक्शनल ट्रेड पे करना चाहते हैं, आप बाय ऑन डिप्स करना चाहते हैं, आप सेल ऑन राइज करना चाहते हैं, तो प्लीज़ रेफर टू द लेवल्स जो मेंशन मैंने किए थे। ओपन कहाँ होगा ये मेरे बस में नहीं है, बट मेरे को इतना मालूम है कि कल के स्टैट्स जो हैं वो काम बखूबी करेंगे। सो अगर आप एक डायरेक्शनल ट्रेड में कमिटेड रहना चाहते हैं, आप बाय ऑन डिप्स करना चाहते हैं, सेल ऑन राइज करना चाहते हैं, तो प्लीज़ जो सुबह लेवल्स दिए गए थे उसी पर काबिज रहिए। अब आते हैं ध्वनि जी के 3 स्टॉक फ्यूचर आइडियाज पे। ध्वनि, क्या पिक कर रही हैं आप? बिल्कुल वीरेंद्र जी, यहाँ पे 3 ट्रेड जो है उसमें से पहला ट्रेड जो मुझे पसंद आ रहा है तो बीएससी का काउंटर है। बीएससी के काउंटर के अंदर आज के सेशन में लगातार एक गिरावट देखने को मिल रही है। इनफैक्ट ऑन द हायर साइड 4500 का जो रेजिस्टेंस था वो उसका काम करता हुआ, और आज के सेशन में जो गिरावट है वो फर्दर ऑन द लोअर साइड हमें जो लेवल्स दिखा रही है तो 3770 के लेवल्स तक की एक फॉल जो है वो इसके अंदर कंटिन्यू होती हुई देखने को मिल सकती है। ऑन द हायर साइड आपको जो लेवल ऑफ स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना है तो आप 4030 के लेवल के पास यहाँ पे स्टॉप लॉस बना के रखें। उसके अलावा जो सेकंड काउंटर मुझे यहाँ पे पसंद आ रहा है तो वेदांता। वेदांता के अंदर भी अगर हम देखें तो आज के सेशन में करीब 2.5% का कट हमें देखने को मिल रहा है। स्ट्रक्चर के अंदर अब ऑन द हायर साइड से वापस से एक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है डेलीज पे, और इंट्राडे पर देखें तो सेलिंग मोमेंटम जो है वो यहाँ पे पकड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। नीचे की तरफ 320
के लेवल्स तक यहाँ पर गिरावट जो है वो देखने को मिल सकती है। ऑन द हायर लेवल आपको जो स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करके रखना है, तो आप यहाँ पे 337 के लेवल्स तक का एक स्टॉप लॉस बना के रखें। और तीसरा काउंटर जो मुझे यहाँ पे पसंद आ रहा है, मैं एक कॉन्ट्रा बेट यहाँ पे मार्केट के डायरेक्शन से लेना चाहूंगी। टीवीएस मोटर्स के अंदर हमें वापस से एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, तो करंट लेवल से आप टीवीएस मोटर्स के अंदर खरीदारी करके चल सकते हैं। ऑन द हायर साइड इसका जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है 3420 की लेवल्स तक। एंड ऑन द लोअर साइड आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, तो आप 3290 की लेवल के पास इसके अंदर स्टॉप लॉस बना के रखें। ओके, चलिए, तो यहाँ पर धोनी जी के 3 ट्रेड्स पूरे हो गए। और देखिए, निफ्टी का डाउनसाइड रेस्ट्रिक्ट करने में पिछले 2 दिन से जो अहम किरदार निभा रहा है वो है निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी का जो पुल बैक है, जो रिवर्सल है, अब ये एक टेक्निकल, एक जिसे कहते हैं टेक्निकल प्ले से ज़्यादा कुछ बन चुका है। मैं आपको सुबह भी कहा था, मैं आपको कल भी अलर्ट कर रहा था कि वी आर क्रॉसिंग 20, वी आर क्रॉसिंग 50, नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 100 डे। 31,400 के आसपास निफ्टी आईटी का 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ये अगर होगा तो पहली बार होगा सिंस 4 फेब। क्या हो रहा है ये निफ्टी आईटी में, क्यों चल रहा है? अगर आप देखें निफ्टी आईटी, सब कुछ समझेंगे, कुछ रिपोर्ट्स का उल्लेख करेंगे आपसे। एक छोटे से ब्रेक के बाद नूपुर के साथ इस पर चर्चा करते हैं। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो आज से 3 रोज पहले, 2 रोज पहले, जब हम बात कर रहे थे कि इट्स नाउ बिकमिंग टेक्निकल प्ले, आप क्रूड से परेशान हैं, आप ट्रम्प आपके टेंट्रम से परेशान हैं, आप इन दुविधाओं के बीच में एक सेफ हेवन अगर ढूंढ रहे हैं, तो वो कुछ हद तक आईटी हो सकता है। तो वो एक पहले टेक्निकल प्ले बना, बट अब ये एक टेक्निकल प्ले से ज़्यादा अगर आप देखें कुछ नज़र आ रहा है। इट्स लुकिंग लाइक ए सीरियस बाइंग। बट ये हुआ क्यों? ये सिर्फ एक टेक्निकल प्ले है या फिर वैल्यूएशंस इतने श्रिंक हो गए थे, हिस्टोरिकल लोज के पास चले गए थे कि अब ये एक वैल्यू बैंक से जैसा नजर आ रहा है? नुपुर, तथ्य क्या है, फैक्ट्स क्या है, थोड़ा सा इसको समझाइएगा। बिल्कुल, फैक्ट्स देखेंगे तो वैल्यूएशन आपको काफ़ी सस्ते नजर आएंगे और इसी वजह से देखें तो निफ्टी आईटी में एक अच्छा खासा रीबाउंड देखने को मिला है। आज ऑलमोस्ट 4% ऊपर आपको दिखेगा, एक हफ्ते में 7% ऊपर है। 52 वीक से अभी भी फिलहाल निफ्टी आईटी देखें तो 23% की कमजोरी है। अब क्या रीज़न है? ग्लोबली एक रोटेशन देखने को मिल रहा है सॉफ्टवेयर के नामों में, तो वहाँ से भी एक सपोर्ट आते हुए दिखा है। रुपए की कमजोरी ऑब्वियसली इन कंपनीज के लिए बड़ा फायदा देखने को मिलता है। रेवेन्यू अपटिक यहाँ पर आते हुए नजर आता है और जो वैल्यूएशन है वो काफी सस्ते हैं आईटी स्टॉक्स के, जिसकी वजह से एक सपोर्ट यहां पर भी आते हुए नजर आ रहा है। ग्लोबल थीम्स की बात करें तो एआई का जो कंसर्न था, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर अभी एक भरोसा बनते हुए दिख रहा है, जिसकी वजह से आईटी स्टॉक्स जो है वो फोकस में आते हुए नजर आए। अब वैल्यूएशन की बात की तो वैल्यूएशन की टेबल आपके लिए पुल अप कर लेते हैं। FY16 के वैल्यूएशन टेक्नोलॉजी सेक्टर के करीबन 16.9 टाइम्स के आसपास थे। FY22 में 28 हाईएस्ट लेवल पे आपको दिखेगा। FY23 में 24 टाइम पर ये पूरा सेक्टर ट्रेड करता था। तो अब अभी फिलहाल के वैल्यूएशन देखें मार्च 2026 के, तो आपको 16 पर नजर आएगा। तो जो FY16 में जो वैल्यूएशन हुआ करते थे टेक्नोलॉजी सेक्टर के, वही फिलहाल वापस 26 में आते हुए नजर आ रहे। तो बिल्कुल 10 साल बाद सेम वैल्यूएशन पे ये पूरा सेक्टर कारोबार कर रहा है। एवरेज देखिए इस पूरे सेक्टर का तो 21 के टाइम पे ट्रेड करता है। एवरेज वैल्यूएशन इस सेक्टर के निकाले तो 21 टाइम्स के आसपास आते हैं। FY22 में हाईएस्ट देखने को मिले थे ऑलमोस्ट 29 टाइम्स के आसपास, और अभी सबसे कम हमने FY18 में देखे थे करीबन 15% के आसपास, और फिलहाल 16 टाइम्स पर यह सेक्टर कारोबार कर रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो रिकवरी तो आपको नजर आएगी, लेकिन फिर भी TCS, इन्फोसिस जैसे स्टॉक 30% अपने ऊपरी लेवल से नीचे। हालांकि 10 से 13% की रिकवरी निचले स्तरों से देखने को मिली, और इनफैक्ट एक हफ्ते की भी चाल देखें तो आपको ऑलमोस्ट 10% तक का मूव यहाँ पर नजर आएगा। HCL टेक, विप्रो टेक, महिंद्रा की भी बात करें तो 15 से 20% अभी भी नीचे। रिकवरी यहाँ पे अच्छी देखने को मिली है, स्पेशली टेक महिंद्रा में 21% निचले स्तरों से रिकवर ये स्टॉक होते हुए नजर आया। इसके अलावा मिड कैप आईटी के नाम में आपको ज्यादा रिकवरी नजर आएगी। फॉर एग्जांपल कोफोर्ज का स्टॉक देखें तो ऑलमोस्ट 50% निचले स्तरों से ये स्टॉक रिकवर हो चुका है, लेकिन अभी भी 24% ऊपरी लेवल से नीचे ये स्टॉक कारोबार करते हुए नजर आ रहा है। वैल्यूएशन की बात करें, नॉर्मली 21 का वैल्यूएशन होता है, 21 टाइम्स के वैल्यूएशन पे ये सारे स्टॉक्स कारोबार करते हैं, लेकिन जिस हिसाब से गिरावट इन स्टॉक्स में देखने को मिली थी, फिलहाल ये सारी की सारी आईटी कंपनीज आपको 15-16 के पीई पर मिल जाएगी। 52 वीक हाई से वैल्यूएशन की बात करें तो ऑलमोस्ट 5 से 6 टाइम्स नीचे फिलहाल ये स्टॉक्स कारोबार कर रहे। तो हिस्टोरिकली
FY16 में 16 टाइम्स के पीई पे आईटी सेक्टर ट्रेड करता था और उसी लेवल पर फिलहाल आज कारोबार कर रहा है। जी हाँ, तो आईटी में जनाब वैल्यूएशन इतने श्रिंक हो गए थे कि अब वैल्यू में इमर्ज हो रही है और अभी भी अगर आप देखें ये मिड कैप आईटी पे बाजार का झुकाव काफ़ी अच्छा खासा है। मेरे को बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा के लिए। ध्वनि, बहुत संक्षेप में आपका प्रेफर आईटी स्टॉक कौन सा होगा? जी, बिल्कुल यहाँ पे 3 आईटी स्टॉक्स हैं जिनके टेक्निकल स्ट्रक्चर मुझे काफ़ी यहाँ पे अच्छे लग रहे हैं। जिसमें से सबसे पहला काउंटर है कफॉर्ज का। कफॉर्ज के अंदर भी हमें एक कांस्टेंट बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। टेक महिंद्रा और पर्सिस्टेंट तीनों के ही चार्टिकल स्ट्रक्चर्स काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अगर मुझे प्रेफर्ड पिक यहाँ पे चूज़ करना है तो मेरा झुकाव जो यहाँ पर है वो कफॉर्ज की तरफ ज़्यादा बनता हुआ देखने को मिल रहा है। इसका वीकली स्ट्रक्चर जो है वो मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। यहाँ पे करंट लेवल से खरीदारी करें तो इसके अंदर पोजीशन जो है वो ऑन द हायर लेवल्स आप 1700 तक का एक जो टारगेट है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड नीचे की तरफ आपको जो स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करके रखना रहेगा तो आप 1440 ये जो लेवल बन रहा है इसके पास एक स्टॉप लॉस बना के रखें। ओके, कोफोज प्रेफर्ड पिक आपका ये। चलिए अभी काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो बात करेंगे आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड की। हाजिर होते हैं अभी। स्वागत है कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से। और चलिए अभी काम करते हैं। इंडेक्स तो वहीं पर ही है, बहुत कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। ऑप्शन ट्रेड पिक कर लेते हैं। बताइए ध्वनि, क्या पिक कर रही हैं आप ऑप्शंस में? ऑप्शंस के साइड पे वीरेंद्र जी मुझे जो काउंटर यहाँ पे पसंद आ रहा है वो है कैनरा बैंक का काउंटर। यहाँ पर एक गिरावट देखने को मिल रही है। आप 126 का जो पुट ऑप्शन है उसको खरीद के चले। 3.5 रुपए के भाव के करीब आपको ये मिल जाएगा। स्टॉप लॉस ₹2.75 का मेंटेन करें। ऑन द हायर साइड टारगेट जो है वो 5.5 रुपए का लगा के रखना है। ओके, कैनरा बैंक 126 की पुट। पीएसयू बैंक्स में आप थोड़ा सा पेन बिट देख भी रही हैं और इस वक्त कैनरा बैंक ऑलमोस्ट लो की ट्रिजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। मार्केट्स में अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, लोअर ट्रिजेक्टरी के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। लेट्स फॉरगेट कहाँ ओपनिंग क्लस्टर था, लेकिन आप रेंज के लोअर क्लस्टर्स पे ट्रेड कर रहे हैं। तो नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स पे रखे आपने। एक ब्रेक, अगली मुलाकात 2 बजे का माइक अड्डा में। तब तक के लिए नमस्कार।